वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 10 अप्रैल से एमपी में गेहूं खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा एक और बड़ा फायदा, जानिए पूरी डिटेल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहले चरण में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागा में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है, जबकि अन्य संभागों में 15 अप्रैल से उपार्जन प्रारंभ किया जाएगा। सरकार ने इस बार उपार्जन से पहले बारदाने की समस्या का समाधान कर दिया है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब तय समय सीमा में ही गेहूं की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। लाडली बहन योजना, महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे पैसे। 1500 या 3000 कितनी होगी 35वीं किस्त। मध्य प्रदेश किसानों की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को 35वीं किस्त का इंतजार है, जिसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार भी महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वित्त विभाग ने भी नई किस्त को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। एमपी के 1.25 लाख शिक्षकों को मिलेगा चौथा वेतनमान। 3 से 5,000 रुपए बढ़ेगी मासिक सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से सेवा दे रहे शासकीय शिक्षकों को बढ़ावा दी है। 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को अब चतुर्थ क्रमोत्तर वेतनमान का लाभ मिलेगा। ये सुविधा 1 जुलाई 2023 या उसके बाद पात्रता पूरी करने वाले शिक्षकों पर लागू होगी। इस योजना के लिए कैबिनेट द्वारा 322.34 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके दायरे में शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, नृत्य, विज्ञान, आईटी और माध्यमिक शिक्षक सहित विभिन्न शैक्षणिक पर शामिल किए गए। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत, पश्चिम रेलवे चलाएगा 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। देखिए पूरा शेड्यूल, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे के सतरतमाल मंडल ने यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दे दी है। विशेष किराए पर बांद्रा टर्मिनस से झांसी, सुबेदारगंज और उधना से आगरा कैंट के बीच 3 जोड़ी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक ये ट्रेनें अप्रैल से जुलाई के बीच संचालित की जाएगी, जिससे छुट्टियों में सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प भी मिलेंगे। सोना खरीदने का सही मौका, रिकॉर्ड ऊंचाई से 31,000 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, जाने ताजा रेट्स। वैश्विक अस्थिरता के बीच जहां आमतौर पर सोना सुनिश्चित निवेश माना जाता है, वहीं इस बार तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान टकराव के बावजूद भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक MCX पर सोना करीब 1,49,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है, जो कि इसके रिकॉर्ड स्तर 1,80,779 रुपए से लगभग 31,000 कम है। यानी सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 17% नीचे कारोबार कर रहा है। किसानों की कर्ज माफी पर मंत्री का बड़ा बयान, गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में हो रही देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बारदानों की कमी के चलते समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं हो पाने से किसान नाराज है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजबूरी में किसान अपनी उपज बाजार में कम दामों पर बेच रहे हैं, जबकि सहकारी बैंकों का कर्ज चुकाने का दबाव भी बना हुआ है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए तुरंत गेहूं खरीदी शुरू करने और किसानों के कर्ज ब्याज माफ करने की मांग। अप्रैल में बदला मौसम, 45 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। अप्रैल की शुरुआत में जहां आमतौर पर तेज गर्मी लोगों को परेशान करने लगती है, वहीं इस बार मौसम ने करवट लेकर राहत भरी ठंडक दे दी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला गया है। आसमान से आग नहीं बल्कि ठंडी फुहारे और ओले गिरने की संभावना बन गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई इलाकों में तेज आंधी, गरज चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी। शराब दुकानों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में बड़ा फैसला, नीलामी के बाद बची दुकानदारों को लेकर बड़ा निर्णय। आबकारी विभाग के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की वर्चुअल बैठक में 12 दौर की नीलामी प्रक्रिया के बाद शेष बची दुकानों की स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि नीलामी के बाद शेष 479 दुकानों के संचालन के लिए आबकारी विभाग स्वयं एक निगम मंडल गठित कर इन दुकानों में के संचालन की संभावना पर
किसानों के कर्ज माफी और गेहूं खरीदी के लिए बीजेपी एमएलए ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, उठाया बड़ा कदम। गेहूं खरीदी को लेकर लगातार बदल रही तारीखों से जहां मध्य प्रदेश में किसानों का लगातार गुस्सा फूट पड़ा है, वहीं अब किसानों के लिए सत्तासीन पार्टी की विधायक ने ही मोर्चा खोल दिया है। किसानों के कर्ज और ब्याज माफी पर बीजेपी नेता का बड़ा कदम उठाया है और सीएम मोहन यादव को खुला पत्र लिखा है। दरअसल आलोट से विधायक और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय किसानों के हक के लिए आवाज उठाते सिंधिया को भाया कमलनाथ का अंदाज, कांग्रेस बोले अब तो शर्म करो। देश भर में कांग्रेस एलपीजी गैस संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अचानक पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। इसके बाद अचानक से भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कमलनाथ के बयान को आधार मानकर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी कमलनाथ के बयान के जरिए कांग्रेस को खरी कोठी। एलपीजी कलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, परेशानी का करना पड़ सकता है सामना। मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद अब भारत पर भी खास असर पड़ने लगा है। एलपीजी की किल्लत अब आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे जुड़ी एक खबर भी सामने आ रही है जो मध्य प्रदेश के इंदौर के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इंदौर में एलपीजी सिलेंडरों के गैस कनेक्शन के लिए पोर्टल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। अब नए कनेक्शन के लिए 1 महीने बाद ही आवेदन किया जा सकेगा। इंदौर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि नए कनेक्शन के लिए पोर्टल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। निगम मंडलों की नियुक्तियों का इंतजार खत्म, हेमंत खंडेलवाल ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश भाजपा में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल की सहमति से गुरुवार रात को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रदेश से मीडिया प्रभारीगण, प्रदेश प्रवक्तगण, मीडिया पैनल्टीगण एवं सदस्य गणों की घोषणा की गई है। वहीं शुक्रवार सुबह सीएम मोहन यादव व खंडेलवाल के दिल्ली दौरे के बाद निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों की संभावना भी तेज हो गई है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल का बड़ा बयान भी सामने आया है। वन विभाग का बड़ा घोटाला, 116 सौगौन पेड़ों की अवैध कटाई, अपने ही कर्मचारी निकले दोषी। नर्मदापुरम जिले की बानापुर रेंज की चिचवानी पीठ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन लोगों पर जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही कर्मचारी अवैध कटाई जैसे गंभीर अपराध में भी शामिल पाए गए। थांदला में क्लोरीन गैस लीक, बदबू और आंखों में जलन से मचा हड़कंप, लोग घरों से निकले। झाबुआ जिले के थांदला की पुरानी मंडी स्थित पदामती नदी के समीप बने वाटर फिल्टर प्लांट में शुक्रवार शाम अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में अब गैस की तेज गंध फैलने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना। काशी में 3 दिवसीय विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ, सीएम बोले सम्राट विक्रमादित्य की सुशासन का देता है संदेश। काशी में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य सुशासन, न्याय और राष्ट्र गौरव के प्रतीक रहे हैं, जिनके आदर्श आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया दौर भी शुरू हुआ। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब होगा जारी, देखिए ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी से मार्च के दौरान आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश के लगभग 16 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए हैं। प्रदेश भर के 52 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य जारी है। 30 मार्च तक लगभग पूरे प्रदेश में कक्षा 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ है। वहीं कक्षा 10वीं की कॉपियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है। इसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने रिजल्ट पर बड़ा अपडेट भी। एमपी में नर्सिंग के हजारों पदों पर भर्ती, जाने आवेदन की अंतिम तारीख, सैलरी एग्जाम से जुड़ा सब कुछ। कर्मचारी चयन मंडल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2646 पदों के लिए स्कूल भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच लाए जाएंगे। वहीं इसके लिए परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होगी। आपको बता दें कि भर्ती 3री श्रेणी के नियमित पदों के लिए होनी है। इसके लिए नर्सिंग क्षेत्र के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को पात्रता, फीस, परीक्षा पैटर्न और जरूरी शर्तें ध्यान में समझ। एमपी के एयरपोर्ट से 1010 फ्लाइट्स 1.5 लाख यात्री करेंगे हवाई सफर।
मध्य प्रदेश के हवाई सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकारी प्रयासों का असर भी नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मार्च के महीने में हवाई यात्रियों की संख्या 1,43,121 तक पहुंच चुकी है। भोपाल एयरपोर्ट से मार्च के महीने में कुल 1,10 यात्री विमानों ने उड़ान भरी। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक समर शेड्यूल शुरू हो चुका है। अप्रैल के महीने से हवाई यात्रियों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आयात निर्यात प्रभावित होने से खाद बीज केमिकल फर्टिलाइजर 15 से 20% महंगे। खाड़ी युद्ध का असर अब सीधे खेत खलिहान और मंडी तक पहुंच गया है। किसान व्यापारी और उपभोक्ताओं तक हर कोई इसकी मार झेल रहा है। फसल उत्पादन में उपयोग होने वाली डीएपी यूरिया को छोड़कर केमिकल फर्टिलाइजर 15 से 20% महंगे हो गए हैं। यही नहीं, आयात निर्यात प्रभावित होने से खाद बीज अनाज और पैकिंग पर दबाव बढ़ गया है। एमपी में जल्द चालू होगा एक और बड़ा रेलवे स्टेशन। कई ट्रेनों को हॉल्ट मिला। भोपाल मिनी स्टेशन के साथ ही रानी कमलापति, संतनगर, मिसरोद के अलावा निशातपुरा के रूप में राजधानी भोपाल को जल्दी 5 रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने श्री निशातपुर रेलवे स्टेशन कमीशनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बुनियादी सुविधाएं पूरी होने के साथ ही इसे ट्रेनों की होल्ड और यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। निशातपुर रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को हॉल्ट मिलेगा, जिससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ट्रैफिक वर्तमान के मुकाबले। एमपी के 7 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी, 6 बार में मिलेंगे एरियर्स। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते में 30% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 को से प्रभावी हो जाएंगे। आदेश में बताया गया है कि बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का भुगतान मई 2026 में मिलने वेतन के साथ किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। समर्थन मूल्य 2026 मंडी में गेहूं के भाव 655 रुपए कम, 85,000 क्विंटल आवक घटी। खाड़ी में युद्ध के चलते इस बार बाजार में गेहूं के भाव कम हो गया है। इससे कृषि मंडी में गेहूं की कीमत समर्थन मूल्य से 655 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गया है। युद्ध के दौरान ही भाव का कम होने से समर्थन मूल्य पर उपज बेचने 35,000 किसानों के पंजीयन करवाए। 4 अप्रैल 2026 पाकिस्तान में ईंधन संकट, पेट्रोल डीजल की कीमतें 458 रुपए तक पहुंची। जाने भारत में आज का रेट क्या है। शनिवार 4 अप्रैल 2026 को भारत के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल की कीमतें 94 रुपए से 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल 85 रुपए से 92 रुपए प्रति लीटर से दायरे में आ गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल का रेट 94.77 रुपए और डीजल का 87.67 रुपए प्रति लीटर है। NH 46 पर अंगूर लूटने की मची होड़, ट्रैक्टर से टकराकर पलटा था वाहन। NH 46 पर अंगूर लूटने की मची होड़, ट्रैक्टर से टकराकर पलटा था वाहन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अंगूर लूटने की होड़ मच गई है। दरअसल नेशनल हाईवे 46 पर एक लोडिंग वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई है और मौके से लोग कोशिश भागने लगे हैं। फिर सिलेंडर खो बैठा और डिवाइडर से टकराकर वह सड़क पर पलट गया। गाड़ी में अंगूर लदे थे, जो कि हादसे के बाद हाईवे पर चारों तरफ। एमपी बोर्ड में पढ़ाई का नया फॉर्मूला। 9वीं से स्किल सब्जेक्ट अनिवार्य, 10वीं में 7 व 12वीं में 6 विषयों की परीक्षा। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से लेनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंध में एक प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर मंजूरी मिलते ही यह नियम वर्ष 2026-27 से लागू किया।